शमन किया, उद्धार किया भगवान ने। उसके बाद भगवान जो है उनका नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी गौशाला में आए। तो दोनों बहन जो है रोहिणी और यशोदा अपने अपने लाला को लेके जा रही थी। दोनों बोली कोई बाबा नाम धरवे आयो, पतो ना बैस हुई है, रोटी राम हो के जानकार हो है। बोले एक काम करें, अदल बदल ले, मालूम पर जागी होशियार होगा तो बता देगो, और रोटी राम होगा तो वैसे ही धर के चले जाओ। अब जैसे ही जो है यशोदा के गोद में ध्यान लगाया, गर्गाचार्य जी ने सिद्ध थे, त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने कहा ए यशोदा, तेरी जो गोद में लेटा हुआ है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणहि। एकदम यशोदा घबराएगी जब उन्होंने कही कि ये तेरी गोद में तेरो नहीं है, रोहिणी को है। बोले बाबा क्षमा करना, हम तो परीक्षा लेवे के लिए कि बाबा वैसे रोटी राम है कहने का जानते हैं, ताते हमने बालक बदल ले, बुरा मत मानिए। गर्गाचार्य जी ने कही कोई बात ना है, कोई व्यक्ति जब किसी को गुरु बनाता है तो ने का परीक्षा ले ले तो कोई बुरी बात ना है। गाँव में तो हमारी माताएं जब दो पैसा की 2 टका की हड़िया खरीदने जाती हैं तो कितना ठोक बजा के देखती हैं, हैं बाम यूँ करे कि टोल मारते होंगे रिया को, खन्न खन्न बोले बढ़िया पकी है ऐसा, हैं और ने कहू बाम ढप्प ढप्प भाई, हाँ बोले जा नहीं लेंगी भैया। भैया गर्गाचार्य जी ने कहा कि यशोदा तेरो लाला जो रोहिणी की गोद में बा को नाम धरूं? बोले हाँ। बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि बहुत सारे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। अरे मैया तेरे लाला के तो एक नाम हो तो मैं बताऊं, मैं तो जैसे ही लिस्ट खोली हजारे नाम निकल आए। बोले हजारे नाम का ही निकल आए बाबा? बोले गुण कर्मान रूपानी, बोले जो जो जाके गुण होंगे कर्म होंगे वैसे ही नाम पत्ते हुए चले जाएंगे। बोले जब चोरी करेगा तो जाको नाम है जाओ माखन। यशोदा बोली चोरी का ही करेगा, मैं यहाँ कोई कमी है का? बोले जाके लक्षण कचू ऐसे हैं। अच्छा बोले जब जब गैया चरावेगो तो जाको नाम ग्वाला गोपाल है जागो, है। और जब ये मथुरा छोड़ के गुजरात भाग जागो, है, तो रणछोड़ राय नाम पड़ जाएगा, है। ऐसे ही जाके अलग अलग नाम पड़ जाएंगे जो जो काम करेगा। गर्गाचार्य जी महाराज ने नाम रखे। भगवान की जो बाल लीलाएं हैं भैयाओ, जो भगवान के साथ में जो वृंदावन में जो गोकुल में और नंदगांव में जो जो जीव हैं प्राणी हैं वो साधारण नहीं है। वो जन्म जन्म के तपस्वी हैं और वेदों की ऋचाएँ हैं, स्मृतियाँ हैं, श्रुतियाँ हैं, वे सब अपना अपना रूप बना के आई हैं। जे जौन जन्मों कर्म वस,
तो वहाँ जितनी भी ये गोपियाँ हैं, ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं, उन सब को एक ही इच्छा थी कि हम कभी तुम्हारे संग खेलें, तुम्हारे संग खाएं, तुम्हारे संग रहें, हैं? अब भगवान सबकी इच्छा कैसे पूरी करें? तो भगवान ने रोजाना को नियम बना लो, सुबह जगत खेम, शाम को जब आते हैं खेल खाल के, तो अब तो ये माताएं न वैसी है गई हैं, बालकन ने अपने देश की माटी में लोटपोट नहीं होने देती हैं भाई, ज़्यादा कपड़ा पहरा के और क्रीम पाउडर लगा के, जबकि हमारे देश की जो माटी है ना, वो हजारों रोगों को खुद ही दूर कर देती है। ऐसी देश की मिट्टी है हमारे की, जो बाहर मिलती नहीं है। अभी किसी अरब के देश ने हमारे भारत से मिट्टी मंगाई है, बहुत महंगी। भारत की मिट्टी में बड़े गुण हैं। मेरे देश की माटी सोना, उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की, पर भगवान ने तो इसे खाया है? भगवान ने इसे खाया है। अच्छा चलो तुम्हें एक अंतर बताता हूं। हमारे जो क्षेत्र के जो पहलवान होता है, वो अखाड़े में माटी में ही पहलवानी करता है, रेतम परे रहेंगे, मट्टी में परे रहेंगे। और जो शहरन की माताएं बिन के जो है डबल बेड पे, गद्दन पे, जूता अलग, मोचा अलग, जन काका है। लेकिन जिनमें स्वास्थ्य कौन को बढ़िया होता है? मिट्टी वालों का। मैयाओं से पूछ रहा हूँ, क्यों मैया, मिट्टी वालों का स्वास्थ्य अच्छा होता है? और तुम्हारे जो जो जो, जो मोजा और जूता और ये सब पहन कर आगत का टोपा, और तुम तो मानती नहीं, फ्री लगावते हो। अच्छा कशु माताएं तो पता नहीं हमारे देश की मिट्टी को ऐसा समझती हैं, ने को धूरी में खेल आवे तो तुरंत कहीं एक गंदा है, ऐसे कहती हैं। बताओ, जब खुद जो है बचपन में खूरे तब खेली है, खुद माटी में खेली है, और ने का बच्चा धूर में आ जाए। बच्चों को धूर से खेलने देना चाहिए। भगवान ने तो बहुत इस बात को बताया। और माता मैयाओं से मेरी प्रार्थना, ज़्यादा कपड़ा मत ला दो करो। अब ये माताएं क्या है, जिनको स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा तो न कहते ठंड लग जाते, न कहते गर्मी, न कहते जुकाम, तो बेकार समझते बालक वो ऐसे ही है जागो। अरे तू बूढ़ी है गई है, बालक के गर्मी ना, सर्दी ना लग रही, न ज़्यादा गर्मी लगे, वो हाल सब में झेल जाता है। लेकिन अपने चक्कर में बहू के जो है इतने कपड़ा लाद देगी। एक मैया तो मैं क्या बताऊं, एक मैया अपने बच्चा है लेके मेरे पास में बैठी, गुजरात की बात है, अहमदाबाद की। तो मैंने कही बालक तो मैं 3 महीना पहले आयो, बड़ा सूखो सर्रो सो तो पहले गर्मी में गयो, फिर सर्दी में गयो। मैंने त्यो बालक बड़ा मोटो है गो। बोले ना बाबा गुरुजी बैसो ये तो। मैंने कहा ये तो इतना मोटो दिख रहा है। बोले ना, मैंने तो फिर मैंने कपड़ा उतारी वे शुरू करे, एक उतारो, दूसरा उतारो, तीसरा उतारो, चौथा उतारो, 5वां उतारो। मैंने कितनी जी काकर रहा, कितनी कच्ची देह है जागी है ना। ज्यादा कपड़ा पहनने से देह कैसी हो जाती है, कच्ची हो जाती है? इस माटी में, और मेरे राजस्थान की माटी तो फिर अलग है? यहाँ के पहाड़ तो आहा, ये भक्तों की भूमि है, वीरों की भूमि है, ये भामाशाह दानियों की भूमि है? इस मिट्टी में तो हम जब वहां गए थे ना, पहले दिन वो पहाड़ पे, कौन सा गांव था? हाँ, तो वहां जो एक पहाड़ था, उस एक तरफ पत्थर का पहाड़, मांगरेन, एक तरफ पत्थर को पहाड़ और एक तरफ रेत को है। अब वो रेत के पहाड़ में मन करे हम लुटी मार ले,
पर मैंने कोई देख है वो तो फोटो खींच लेगो जो कि ले बाबा जाम डरे हो है वो पतना दुनिया जन का बनाए थे दुनिया बा को और मन करे वह रेत के पहाड़ में है ना। और बाहर हमारी राजस्थान की मिट्टी ऐसी है कि इसमें कितनों लुट लुटी मार लो कपड़ा गंदे, जो रेत के पहाड़ हैं वहाँ कपड़ा गंदे नहीं होते। तो ये इतनी प्यारी मिट्टी है, इतनी प्यारी। लेकिन हमारी माताओं से मेरी प्रार्थना है बच्चों को इस रेत में खेलने दिया करो। हमारे जो फौजी लोग होते हैं ना इस रेत में ही अपने जीवन को सींचते हैं। हम एक प्रार्थना गाया करते थे पहले, वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर। ये अब तो शायद स्कूलों में ना चलती है, अभी चलते हैं। हाँ अब तो जन कहा जन का इसका सत्यानाशो कर दो बाबा सब शिक्षा वो है ना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। अब इसमें बहुत लंबी है लेकिन मुझे वो पंक्ति उठानी है। कौन सी? वो जिस देश राष्ट्र में जन्म उसी पर। क्या बात है, सबको आती है। देखो ये मिट्टी है। अरे मैया तुम्हें भी आती है प्रार्थना ये जो पढ़ी है? अच्छा तो गवाओ मेरे संग, सब गवाओ। वह शक्ति हमें पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। के सेवक बन संताप जो अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान। क्या बात है। महाराज जी चलती कथा में परिक्रमा ना लगाओ तो इतने बैठते आ जाओ। चलती कथा में ना है इतने पीछे लौटे आओ, पीछे लौटे आओ, पीछे जल्दी लौटो जल्दी। अरे जल्दी करो देर रह जाएगी, नहीं जल्दी जल्दी चलो। चलती कथा में ना परिक्रमा लगाओ दी बंद हो तब बैठ जाओ।
भारत माता की। बस बहुत है। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। शाम को कन्हैया रेत में खेल के आए, नंग दड़ंगे। मैया ने कपड़ा पहराए थे, पर लेकिन लाला ने उतार के फेंक दे। कुछ बच्चे माताओं ने देखे होंगे कितने बढ़िया कपड़ा पहराए दे, उन्हें के देर बाद कोई कपड़ा कहूँ मिलेगा, कोई कपड़ा कहूँ मिलेगा। तो ये अवई को ना, ये कन्हैया के जमाने की परंपरा चली आ रही। तुम कितने लाद दो, लेकिन वो राख व्यवहारो नहीं है, क्योंकि उसे देश की माटी से लगाव है। भाई इधर ये बहुत वार्तालाप हो रही है, हम तक कान में आवाज आ रही है, इनको हटाओ दूर। ये साइड में वार्तालाप न करें, नहीं फटकार खा जाएंगे। गए गए गए। भैयाओ ये तो मान ना रहे, वैसे हैं कोई वैसे खानदान के। बेजू समझ रहे परदाते का हमारी आवाज जा रही होगी और आवाज फारे के आ रही है ना। अरे भाई माँ कलसाना के बीच कुआ पे जाके लड़ो, सो एक आध गिर पड़े, यहाँ का ही लड़ रहे हो, बम पानी ना है ना। हाँ तो बढ़िया है, कथा में बिगड़ डाल रहे हैं ताते, तो बढ़िया है ना। भैया भगवान जो है शाम को खेल के आए रेत में, और मैया ने रात को आए कि न मोह धोयो और ऊपर ते लगा दो अपने हाथ को पार्यो भयो मोटो मोटो काजर। पहले माताएं लगाती थी, अब तो मुझे पता ना है, अब ना लगा मत, अब कहीं लगाएंगी, अब तो चश्मा ही लग गई है ना। पहले लगाती थी काजर और अपने हाथ पे पारे के लगावती हैं। तो मैया ने दो आंखन में और मोटा मोटा काजर लगाया, और शाम को जब मोह धोयो तो वह पानी के जो छींटा होता है, जो शरीर पे पर के बहते हैं ना वे, तो वे चिन्ह ओख से बह जाते हैं, चिन्ह बन जाता है पानी बहवे के, बूंद के। अब का भयो, जब वो पानी बह रो और ओख से बन गए, सवेरे जगत खेम बिन्न का है आंख मीड लई, सब पूरो आंख इनको काजर हथ का गालन पे धर लो। एक तो पहले ही सुन्न भूरे ज्यादा है, और ऊपर ते काजर और धर लो आंख गालन पे। और जगत खेम जो है पूरे गांव की परिक्रमा भगवान ने लगावे को नियम बनाए लो। जो परिक्रमा लगाई ना, रोज परिक्रमा लगाते हैं। एक कौंदनी और बांधी है मैया ने, कालो धागो कमर में बांधो। पहले माताएं बांधती थी बच्चों के, वैसे एक आधा तो अबू बांधते हैं है ना, पर अब ने कहा हाई फाई सोसाइटी की है बे ना बांधती। अब क्या बताएं, एक मैंने वो देखो, एक छोटा सा बालक को फोटो आयो सावन के महीना में, वायरल भयो। वो महादेव बाबा पे बेलपत्री चढ़ा रहो और नीचे में प्रार्थना लिख रही। प्रार्थना का कर रहो, वो न तो नमामि स्मीशान गा रहो, न तो मेव माता च पिता गा रहो, कछु नहीं। वो गा रहो भगवान भोले बाबा ते बेलपत्र चढ़ा के कह रहो कि हे भोले बाबा, कैसे करके जब मेरी मम्मी के मोबाइल फोद दे।
ये मोबाइल में लगी रहते हैं, न मोए नवावे को ध्यान, न मोए खवावे को ध्यान है। और 35.5 तरह के मुँह बनावते दिनों वो सेल्फी लेता ना है, वहाँ तरह तरह के मुँह बनावे, कहू छत्ते पे जावे, कहू नीचे जाई, कहू कछु करेगी। हे भगवान कैसे करके जा मम्मी के मोबाइल है और दे। तो अब माताओं को इतना फुर्सत कहाँ है कि अपने बच्चे पर ऐसे ध्यान दे पाए जैसे बड़ी बूढ़ी माताएं पहले देती थीं, है ना। पहले माताएं तो बच्चों के लिए जीती थीं। भैया जब भगवान चले कौंधनी में, एक वो लटका दी यशोदा मैया ने टुनटुनिया, का कहते हैं बजत डूंगरी गूंगरी, हाँ गूंगरी, वो लटका दी। अब वो जो बजाते भये भगवान जा रहे, भगवान जब उसे बजाते हुए जा रहे थे तो एक गोपी जो है अपने घर ते अपनी सास उते झूठ बोल के बाय पोट के पटाए के गोबर डारवे के बहाने ते बाड़े में आ गई नोहरे में कि मैया जो कह के आई मैं गोबर पटक आऊं। बोले हाओ गोबर पटक्या। वैसे बाकी सास निकरन नहीं देती न, बैसी अति सास का कहूं। ब्रज भाषा में तो बातें कहते कोटांट। तो वो जो है निकरन नहीं देती। आज जाने जब निकरन दी तो पहली कह दे सुन अपनी गैल जइयो और अपनी गैल अइयो। बोले ठीक है माता जी। अब बाय तो आज ही मौका मिले सुबह तो गोबर को पूरी हेल भर के धर राखी और इंतजार कर रही लाला आ रहा होगा। सब पता ही कि लाला रोज आना यहां से निकलता है। अब हुआ क्या, जैसे ही लाला सामने आयो तो गोपी ने आवाज लगाई, ए कन्हैया, ए लाला। भगवान ने देखा कौन? बोले मैं हूं गोपी। क्या बात है? बोले लाला मेरी गोबर की हेल ने के ज्यादा भारी है गई है, ने के तू सहारा दे दे तो बड़ी कृपा है जाए। भगवान ने कहा तेने कोई मुँह पूछ के भरी का कि मैं तेरे बाप को नौकर लग रहा हूं। बोले ना लाला पर मुझे भरोसा हो कि जो तो पे भरोसा कत का है तू बात सहारा जरूर देता है। मैंने ऐसे सुनी है। भगवान ने कही सुनी तो तेन सही है। बोले पर मैं फ्री में कोई काम नहीं करता। बोले तो? बोले बदले में बता। बोले आज को जो ताजो ताजो माखन को लोन आए ना वो तेरा। भगवान बोले जाम सौदा में कोई घाटो तो ना हो। तो बोले ठीक है। अब ने गोबर की हेल उठवा दी और वो डार के जब आई तो दोबारा भरे हुए लग गई। भगवान बोले दोबारा की जो झंझट में नहीं पड़ेंगे हम, अब हमारा काम कर दे, हमने त्यो काम करवाए दो, हमें जान दे तू अपना काम करती रहना। वो गोपी बोली नहीं लाला, यदि मैं केवल एक हेल पटक के चली गई तो मेरी सास जो मेरी खोपड़ी पे एक बार नहीं छोड़ेगी। मारत मारत बहुत कुटांट है, मुझे पूरा गोबर डाल के जाना पड़ेगा। अच्छा तो गोपी जी तो फिर सौदा मोई महंगो पड़ेगा। तू तो एक लौना में बेला देगी और गोबर है पूरे उठवावेगी। गोपी ने कही तो अच्छा एक काम कर ले, जितनी गोबर की हेल उतनी माखन के लौना। फिर भगवान ने विचार करो कि हाँ जाम घाटो नहीं है, उठवाने लगे। लेकिन गोपी का मन जो था ना, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई।
अब मन करने लगे हो कि दर्शन तो कर ले, पर एक छीके और देख लूं। दरस परस मज्जन और पाना। दर्शन तो कर ले ना कि छीके और देख लूं, पर छीके देखूं कैसे? स्वभाव को तो पता ना है। मैं छीके देखूं और बाद में कनपटी पे दर्द तो का होगा, क्योंकि पहली मुलाकात है। कोई बहाना होना चाहिए। बहानों आगो बाकी दिमाग में बोली लाला एक गड़बड़ी है गई। का है गो? गिनती में चक्कर पड़ रहा है। बोले कहा? बोले गिनती में जो चक्कर पड़ रहा है कि न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी। अब ये हिसाब किताब कैसे होगा? अब भगवान बोले हाँ गोपी, बात तो तैने बिल्कुल। ये बात कौन कह रहा है? जिसका वाहन गरुण की जो पंख हैं उनमें से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। आज वो अपने भक्त के कारण कैसे बनेगो? अनपढ़ है। हाँ गोपी, बात तो तू सही कह रही है। ये बात कौन कह रहा है? जाकी श्वासों में वेद है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। चारों वेद जिसकी सांसों में बसे हैं। लेकिन गीता में ये कहा है, भगवान ऐसे क्यों बनेंगे जा गोपी के लिए? भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से मुझे भजेगा मैं उसी के साथ वैसा ही बन जाता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जेहि भाव रहा अभिलाखी, तेहि तेहि के तसि तसि रुचि राखी। जो जेहि भाव रहा अभिलाखी, तेहि तेहि के तसि तसि रुचि राखी। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मेरे पास आता है, मैं उसके उसी भाव की पूर्ति कर देता हूं। बोले गोपी ठीक है, का इंतजाम सोचो तेने बता। तो भगवान से गोपी कहती है कि एक काम करेंगे, तू जितने माखन की लोना और मेरी गोबर की हेल होंगी, तो जितनी गोबर की हेल उठवावेगा उतनी गोबर की बिंदी ते मुंह पे लगा दूंगी। छीवे को बहाना है। फिर कहूँ पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे सो हिसाब किताब, और अब तक तेने जो उठवाया का बा को अंदाज लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन अब ते गिनती शुरू। अब ये सोचना भगवान को कैसो श्रृंगार भयो। एक बात बताऊं मैया, जो सुंदर होता है ना वो सुंदर होता ही है। भाई चाहे तुम टाटू पहराए दो, चाहे धूरी में सान दो, हैं चाहे कीचड़ लपेट दो, उसकी सुंदरता छुपती नहीं है। आज भगवान जो है बिना मुंह धोए आए हैं, और काजर ऊपर ते लपेट लो, फिर ऊपर ते गोबर की बिंदी। अब सोचो कितने मलूक चंद लग रहे होंगे, हैं? जब गोबर की हेल पूरी पटक गई, तब गोपी जो है घूर घूर के एक टक लगाए, टकटकी लगाए, भगवान के दर्शन करने लगे। भगवान ने कहा गोपी ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? बोले ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? तो गोपी ने कहा लाला देख क्या रही हूं, तेरे चेहरे से मेरी नजर हट ही नहीं रही है। मेरा जो मन है वो खिंचोई चले जा रहा है। मैं
करूं तो करूं का है? सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। भैया परमात्मा से और रोए ना फेरे बोलो बोलो। हाँ वो तो नहीं रोवेगा है ना, समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। हो सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। थी
भगवान ने कहा, ए गोपी, मुझे घूर घूर के क्यों देख रही है? अरे मुझे घूर घूर के देखेगी तो मुझे नजर लग जाएगी, मेरी माँ मना करती है। गोपी ने कहा, लाला तू बड़ो सुंदर लग रहा हो, बड़ो मलूक लग रहा है, बड़ो अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं मलूक लग रहा हूं, मैं सुंदर लग रहा हूं? बोले हाँ। तो तू यहीं रुक, मैं अबई गयो और अबई आयो। मैं मैया दिखाया हूं, क्योंकि जब मैं बहुत सुंदर लगता हूं तो मेरी मैया बड़ी खुश होती है। ये परीक्षित जी के सामने कौन बैठे हैं? ऐसे नहीं बैठते सामने, साइड में आ जाओ। नहीं, अंदर ही बैठ जाओ, लेकिन साइड में। भैयाओ, भगवान गए मैया यशोदा के पास में। ए मैया, ए मैया। मैया निकल के आई, सवेरे को निकल गयो, ढूंढ रही थी तो देखा तो मुंह पे गोबर पुत्यो। जैसी मैया ने धोवे के लिए हाथ आगे बढ़ायो, अरे मैया तेन तो मेरो सवरो हिसाब किताब खराब कर दो। तो मैया बोली, हिसाब किताब? काहे को हिसाब किताब? अरे मैया, मैंने जो है ना, ये जितनी जो गोबर की बिंदी हैं, ये समझ ले उतने माखन के लौन आए। आज मैंने पहली बेर ओपनिंग करी है पल्लेदारी की, है? मेहनत करी है मैंने। मैया बोली, मतलब? बोले, वो फलानी गोपी को ऐसे ऐसे मैंने गोबर उठवाया है, और पूरी बात बताई। अब मैया देखत रहेगी, बोले अब बाद में बात करूंगा, बस तो दिखावे आयो। और लौट के चले गए गोपी के पास। गोपी बोले, चल मेरा हिसाब किताब कर। अब गोपी अंदर लेके गई। अम्मा घर में पहले भगवान को नचाया, बाकी बाद फिर माखन देवे के समय पे अंदर कमरा में गई तो कमरा में मामलो गड़बड़ है गो। निकल के आई तो मुँह पे 12 बज रहे। कहा है गो गोपी, कैसे आके तू ऐसी कर रही है? बोले, लाला क्षमा चाहती हूँ। बोले, अरे भयो का? अच्छा मैया, हमारे यहाँ हमारे देश में क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन जो है माखन को 7 दिना को इकट्ठो करके एक दिना गर्म कर लेती हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सा दिना रहता है? सोमवार? हाँ, तो वो सोमवार को ही दिना हो जिन कर इतकू, और बाकी जो सास ने पूरा माखन हो गरम करे करा के घी बना के दर दो। अब माखन दे कहाँ थे तय माखन भयो। गोपी बोली, लाला ऐसे ऐसे घटना है गई, मोते पीछे मेरी सास ने, और वो माखन को घी बनाए दो। भगवान बोले, देख मेरी आज बोनी है, और यदि मेरी बोनी खराब है गई तो मामलो गड़बड़ है जाओ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे चाहिए मक्खन। गोपी बोली, लाला माखन में से घी तो बन जाता है, पर घी में से माखन नहीं बनता। मैं क्या करूं? पर हाँ, मेरे घर की छाछ बहुत गाढ़ी है, तू पीवे तो बता। एकदम प्योर गाढ़ी गाढ़ी। हमारे यहाँ बर्तन को धोकर के भी पानी दूध में नहीं दिया जाता है। अरे अब तो ये चले गए जने काका कुकर फूकर। नहीं, पहले मिट्टी की हड़िया में दूध गर्म होता था, धीमी धीमी आंच पे कंडा डाल के बरोसी भट्टा में आराम आराम तो दोपहर तक, और कैसा हो जाते एकदम लाल, और बाकी खुशबू अलग। मोर तो बाकी खुरचनी बहुत अच्छी लगती है। हम तो अपनी अम्मा से कह देते हैं कि तू दूध निकाल ले, बस या खुरचनी अपने आप हम खुरच लेंगे और धो के दे देंगे,
है, नीचे जो खुरचनी जरे जरे और सब निकाल गए। तो जो लाल दूध पड़ जाता था, मोटी मोटी मलाई है, अब की माता है तो गैस बनो हुर्रो हुर्रो कर देंगे भाई है, ने को 500 आयो जो हला दो फिर एक बेर आयो तो ले वो कोई दूध है। अच्छा पहले दूध उफन जाता था तो कितनी दूर तक खुशबू जाती थी हैं, और अब तो कुछ पूछो ही मत। अब क्या हुआ, वह गोपी ने कही लाला मेरी मजबूरी है, तू मठा पीवे तो पी ले। भगवान ने सोची कि न कछूते तो कछू ठीक है। फिर वह गोपी ने मठा प्यायो। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावे। नारद से शुक व्यास रटे पछे हारे तऊ जाको पार न पावे। ताही कही रखी छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछियावर छाछ पे नाच नचा। लौट के आए भगवान मैया के पास में। मैया बड़ी उदास, का बात है मैया ऐसे क्यों कर रही है तू, तैन तो मुँह फुला रहा क्यों है। बोले लाला मेरे यहाँ माखन की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, न्यू बता तेने माँ पल्लेदारी क्यों करी। और दुनिया मोए नाम धरेगी कि जाकी माँ जा खावे को देते नहीं होगी, तही ते तो यहाँ डोल लो है। बता क्यों करी तेने। लाला बोलो मैया सही सही बताऊं कि वैसे ही महोदय की बात करूं। बोले ना महोदय की नहीं, सही सही बता। तब भगवान ने कहा अरे मैया जो गोपीन के हाथ के माखन में जो स्वाद है, सही बता रहा हूं ईमानदारी ते, वो तेरे घर के माखन में नहीं है। अब जसोदा सोचने लगी कि मेरी तो गैया बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, मेरे घर में तो पद्मगंधा है, कपिला है, साईवाल हैं, मारवाड़ी हैं। मेरे यहाँ तो कोई जर्सी के, हॉलिस्टन के, फ्रीजन ये तो कोई है ही नहीं। फिर मेरे घर के माखन में स्वाद क्यों नहीं है। अब भगवान जो है जब ऐसा बोले तो जसोदा दिमाग लगाने लगी। तो वो सबके घर घर देख वे के ले सोचने लगी कि देख क्या हूं आखिर ये कोई ऐसा तो नहीं कि और तरीका से बनाती हूं वहां स्वाद आ जाता है। अब जो गोपियां हैं उनके घर घर डोल के जसोदा देख रही है। क्या देख रही है कि गोपी जो है काम कर रही हैं और भगवान को नाम जप रही हैं और उनकी लीलाओं का चिंतन कर रही हैं। तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयंत परस्परम।
तो जब मनते भगवान को ध्यान होगा, वाणी से भगवान को नाम होगा, तो हाथों से जो बनेगा बाको स्वाद कछु अलग ही होगा। है? ये आजकल माताएं हैं ना, शिकायत करती हैं हमसे, कहीं मिल जाती हैं तो कहती हैं बाबा हमारे बिन को दिमाग खराब रहता है, हमारे बिन को ए लाली फोन नहीं नो। तो बोले हमारे जिन को दिमाग खराब रहता है। अब ये बताओ भैया, यदि मोबाइल तुम्हारा जो है ना टच को नहीं मान रहा है, हैंग हो रहा है, तो वायरस आ गए। अब वायरस तो कहूँ न कहूँ आए होंगे तभी वो हैंग है रो। तो ये माताएं हैं ना, अब खुद तो वायरस डालती हैं दिमाग में आदमी के, और फिर कहती हैं कि मोबाइल हैंग है रो, हमारे आदमी को दिमाग हैंग है रो। और जब बहुत से पुरुष बड़े होशियार होते हैं, जब माताओं से लड़ाई हो जाएगी ना, इनसे लड़ाई हो जाएगी, बाद ना घर में खाएंगे नहीं, बाहर ही कजू न कजू खाए पियांगे, लेकिन खाएंगे नहीं। बाको एक कारण है, गुप्त कारण है, बताओ, पूछो तो बताऊं। मैया तुम्हें बुरी तो नहीं लगाई है? वैसे मैं यहाँ की मैया बहुत अच्छी है, मैं कैसे कहूँ, खुश रहते हैं, अच्छी लगता है जिन्हें, है ना। हाँ तो बता ही दे तो तुम्हें, जब माताओं की लड़ाई हो जाती है ना आदमी से, तो ये रो रो के भोजन बनाती हैं, और रो रो के जब भोजन बनाएंगी तो आटे में पानी कम डालना पड़ेगा, और नॉन भी कम डालना पड़ेगा। अब जो हमारे जो सूरोठ भाई बाबा हैं, वे समझ रहे हैं कि आंसू गिरते हैं, यही समझ रहे हैं ना, ये गलत फहमी है। केवल आंसू नहीं गिरते हैं, हमारे यहाँ को नियम है कि जब जी गंगा बहेगी और जमुना बहेगी तो सरस्वती रुकेगी नहीं, बहुत टपकेगी। अब समझ में आई है। अब वायरस जाएंगे खोपड़ी में, अब मोबाइल हैंग होगा कि नहीं होगा? है ए मैया समझ गई? सरस्वती देखिए, सरस्वती गंगा जमुना के बीच में होती है सरस्वती। और फिर कहती है गुरुजी हमारे बिना को दिमाग का जो खराब सो रहता है, तो का बढ़िया रहेगा दिमाग है। तो जैसो खाओगे अन्न और वैसो बनेगो मन, है ना। जैसो अन्न खाओगे वैसो मन बनेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ये यशोदा ने देखा कि ये सब बड़ी श्रद्धा से, बड़ी प्रेम से, बड़े भाव से गोपियां जो कर्म कर रही है ना, 1 मिनट में करके दिखाऊंगा आपको हल्का सा। गोपियां हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हेरी मैया और भैया क्या हुआ? ए डॉन को बिना परमिशन के कौन लाया भीतर? इसको बाहर निकालो। ए बाहर जल्दी। जल्दी कर भाई, कथा में बिगड़ डाल रहे हो तुम।
सुन्नत सुन, इसको सुनता नहीं है क्या है? और ये मेरी बिना आज्ञा के कैसे कौन? जिसने बुलाया इसको हटाओ। क्या भगाओ यहाँ से? गयो? चलो आओ। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नेक देर मेरी तरफ देखी हो, मैं कछु बात जो है अब नेक देर के लिए समझ लो मैं गोपी हूँ। आओ बोलो बोलो। हाँ मैं गोपी हूँ, मैं भजन भी करूंगी और कर्म भी करूंगी। ठीक है? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए। एरी मैया कर्म बंद तो ना हो और भजन भी चल रहा है? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। समझ तो रही है सबके ना हैं? हाँ तो ठीक है, अब दो काम और करूंगी मैं। हंसे रही हो तुम तो, मैं गोपी हूँ इस समय। दो काम और करूंगी और तुमसे पूछूंगी, बताओ मैं क्या कर रही हूँ। पूछ लूँ कि रहने दूँ? रहने दो तो पूछ लूँ, ठीक है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। पहले मैंने ऐसे किया, बताओ क्या किया? पानी खींचो, फिर काय में डालो? गोबर में, बाल्टी लेके गोबर में डाली, ठीक है। फिर गोबर सानियो, फिर साने के का थापे? कंडा है ना, झूठ। अरे बाबरियो, कंडा तो बनेंगे थपवे के बाद, गोबर थाप्यो में तो कंडा तो बनेंगे थपवे के बाद। कंडन का थापेंगे? थापते क्या है? गोबर है ना। एक और पूछ रहा हूं, है हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो। बताओ मैं का पीस रही हूं? हैं? पेपर आउट मत करो। माताओं से पूछ रहा हूं, बताओ मैं क्या पीस रही थी? ये तुम्हारे पेपर लीक कर दो। हमारा वंटा ढा रहे हो। अब अरे चूनी तो पीस रही हैं? ले सब पेपर आउट है। वो बाप गोबर पे तो समझ गई आधी तो, लेकिन आधी अब नहीं समझी। यूँ कह रही चून पीस रहे। चूने पीसे क्या करेंगे? क्या पीस रही? हाँ गेहूं, बिल्कुल सही बताया है।
हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो भैया अब यशोदा ने देखी कि गोपी काम भी कर रही हैं और भगवान को नाम भी ले रही हैं। तो ऐसे जो काम करते करते भगवान को नाम लेते लेते जो भजन करेगी, बाकी माखन को स्वाद कछु अलग ही होगा, है? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। यशोदा समझ गई कि मेरे यहाँ तो नौकर चाकर बनावत है, बाम इतनो भाव कांते आयो। और ये गोपी अपने हाथन ते और बड़े प्यार ते भजन करते भाई माखन बना रही है। ताते मेरे लाला है, इनके माखन में ज्यादा स्वाद, इसलिए वाने सब दास दासी हटा दे। कर्मांतर नियुक्तासु, बोलो दूसरे दूसरे काम करो। अब लाला को तो गैया की सेवा मैं करूंगी, दूध भी मैं निकालूंगी, गरम भी मैं करूंगी, माखन भी मैं बनाऊंगी, तब देखती हूं स्वाद आवेगा के। मैया ने फिर स्वयं अपने आप जो है माखन बनायो। तो आज भगवान बिना बुलाए मैया के पास आ गए। और दिना तो बुलामती और भागे जाते, लेकिन आज जो है साधना पद्धति बदल गई। बहुत से लोग संतों को बुलाते रहते हैं सालों, लेकिन संत नहीं जाते। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी अंतरात्मा पुकारती है, भाव शुद्ध होता है, तो बुलाना भी नहीं पड़ता, अपने आप आ जाते हैं। तो आज भगवान जो है अपने आप आए हैं, बुलाना भी नहीं पड़ा। मैया मंथन कर रही थी, और जब मैया मंथन कर रही थी ना, भगवान जग करके आए, मैया की पीठ पे चढ़ गए। मैया मैया मैं अभी दूध पीऊंगा। अच्छा, पहले माताएं अपने बच्चों को बहुत दिनों तक दूध पिलाती थी, बड़े हो जाते 3-3 साल के। ऐसी कोई मैया है जहां 3 साल तक बालक के दूध पिया हो? हाथ खड़े करना। हे, यहाँ तो बहुत हुए। आओ नीचे कर लो। अच्छा, 3 ते ऊपर होते हैं, 4 साल भाई होते हैं, काफी है, ठीक है, नीचे कर लो। और जो आज कल की, आज कल की लेते बोतल ली आई है इतनी बड़ी, जन कहाँ थे, और बाय मुँह में ठूस देते हैं कि ले, और पता ना है बा में जन काय को दूध भरे, और मूलों को थैलिया को दूध है, और लाए के वहाँ में निचोरे और बाकी मुँह में दे दो, है। अच्छा, जब लड़ाई होती है तो कोई यूँ कहता हो, कहते हैं बोतलों को दूध पियो हो तो आजा, क्या कहते हैं, माँ का दूध पिया हो तो। लेकिन आजकल की माताओं को अपनी वैसे चिंता है, अपनी शरीर ठीक राखवे की, ताते वे बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती हैं। लेकिन भगवान तो बड़े काफी दिन तक माँ का दूध पीते हैं। मैया बोली लाला ने के जा पूरो कर लन दे। एरी मैया यदि हमने मंथन आधो कर लो होए और सर्दी के दिना होए और बीच में छोड़ना पड़े, दोबारा तो फिर करना पड़े, तो क्या करना पड़ेगा? बा में पानी देना पड़ेगा। कैसो? तातो ठंडो? सर्दी के दिन आए, अब बताओ, तातो, हाँ। और गर्मी के दिन हो तो
और चौमासो हुई तो सर्दी के दिन आए मैया ने कहा करो यूं कहीं लाला ने करो के लिए मैं पूरो कल नंद जे अधूरो रह जागो। अब भगवान बोले नहीं, ये सब कर्म मेरे लिए हैं। ये अध्यात्म का सिद्धांत है, कर्म ईश्वर के लिए होते हैं और ईश्वर के आ जाने पर, परमात्मा के आ जाने पर फिर कर्मों को छोड़ देना चाहिए। फिर भगवान जैसे कहें वैसे करना चाहिए। भगवान गीता में, बीच गीता में कहते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। अपने कर्तव्य को पूरा करो। और बाद में जो कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, बोले सब कर्म धर्म छोड़ दे। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह हैं। शुरुआत में कर्म को पकड़ना पड़ता है, लेकिन अंत में उसी कर्म को फिर छोड़ना भी पड़ता है। जब ब्याह होए तो मोहर खरीद के दूल्हा के सिर पे रखना पड़ता है, और जब मोहर छटाती है तो फिर वही मोहर क्या करना पड़ता है? सिराना पड़ता है। कहां जाते हो सिराने तुम्हारे यहां? अच्छा, मैं सब सिरावे जाता है जी। तो ऐसे ही कर्म को समय पे पकड़ना पड़ता है और समय पे छोड़ना। तो भगवान के आ जाने पर, स्वरूप के बोध हो जाने पर, ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाने पर फिर संसार के कर्म छूट जाते हैं? और भगवान छुड़ाता है। तो अब भगवान उसको छुड़ाएंगे। और भी कुछ वार्तालाप माँ की और लाला की होंगी।